तो देखिए मीनाक्षी आपको बता रही थी कि अयोध्या में एक बड़ा दीपोत्सव इस बार होने वाला है। वैसे हर बार होता है, लेकिन बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में पटाखों पर दीपावली के दिन बैन लगा दिया गया है और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी सरकार लगातार घिर रही है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या हिंदू त्योहारों पर ही इस तरह के फैसले वहां की सरकार लेती है, दिल्ली सरकार लेती है, आम आदमी पार्टी सरकार लेती है? क्या बाकी त्योहारों के दिन जब पटाखे चलाए जाते हैं उस पर दिल्ली सरकार क्यों चुप रहती है? सवाल बड़ा है। आप उस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में पटाखों पर बैन, प्रदूषण के नाम पर लगा प्रतिबंध। अब बीजेपी के निशाने पर आप। हिंदू त्योहारों पर क्यों बैन हुए पटाखे? क्या सनातन विरोधी है आप? ये सवाल हम नहीं बल्कि बीजेपी के नेता दिल्ली की आप सरकार से पूछ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में त्योहारी सीजन में बढ़ते प्रदूषण का हवाला देकर पटाखों की बिक्री और उसे चलाने पर बैन लगा दिया गया है। यानी अगर आप दिल्ली में पटाखे जलाएंगे तो आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी को दिल्ली सरकार का यह फैसला सनातन विरोधी लग रहा है, क्योंकि आपकी दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पटाखों पर बैन लगाती है जब हिंदुओं का त्योहार दीपावली और छठ जैसे महापर्व आते हैं। दिल्ली में जो सरकार बैठी है, हिंदुओं के अधिकारों का हनन कैसे हो, सनातनियों पर कुठाराघात कैसे हो, ये उसका प्रयास करते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन डस्ट से है, मिट्टी से है। दिल्ली में पोल्यूशन पराली के धुएं से है। लेकिन 10 सालों में इस सरकार ने उस पर काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि एक वर्ग विशेष को खुश करना है तो हिंदुओं पे आप पाबंदियां लगा दो, लेकिन जब ये खुद जमानती त्योहार से छूट के आते हैं तो वो सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। बीजेपी तो इसे सनातन के खिलाफ षड्यंत्र मान रही है। बीजेपी नेताओं की माने तो जब से आपकी सरकार बनी, हर साल दिवाली से कुछ दिन पहले प्रदूषण के नाम पर माहौल बनाया जाता है और फिर त्योहार से पहले साजिशन पटाखों को बैन कर दिया जाता है। आपको हिंदू त्योहारों से आखिर क्या परेशानी है? ये सिर्फ एक वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार चाहे जो भी कर ले, यूपी हरियाणा में जैसे दिवाली होती है दिल्ली में भी वैसी ही होगी। ऐसे पटाखे बजेंगे जिससे प्रदूषण नहीं होगा। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार की दुश्मन है। ये जितना चाहे 3 महीना और बचे हैं, प्रतिबंध लगाना हो लगा लो। जैसी भारतीय जनता पार्टी आएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में दिवाली होती है, जैसे मध्य प्रदेश में दिवाली होती है, जैसे हरियाणा में दिवाली होती है, वैसे ही दिल्ली में दिवाली होगी। 15 दिन पहले से लोग तैयारी शुरू कर देते हैं कि हिंदुओं के त्योहार को बाधित कैसे किया जाए। प्रदूषण एक समस्या है, नहीं होना चाहिए, उसके लिए उपाय करने चाहिए। पटाखे का स्वरूप चेंज हो जाए, लेकिन आप बंद कर दो, प्रतिबंध लगा दो। एक षड्यंत्र है त्योहारों को बाधित करने का, जो कि रामलला विराजमान हुए 550 साल के बाद अयोध्या में। और अब की दिल्ली की खुशी क्या पूरे देश की खुशी देखने बनती है, वो उनकी खुशी ना जाहिर हो पावे, इसके लिए ये सब षड्यंत्र करते हैं। एक दिन बाद दिवाली है और पटाखों और रोशनी के बिना दिवाली के मायने नहीं रह जाते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की सख्ती से त्योहार भी फीका हो रहा है, लोगों की उम्मीदें भी टूट रही हैं। तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि केजरीवाल की रिहाई पर पटाखे छूटे तो प्रदूषण नहीं हुआ, लेकिन अब अचानक से कैसे प्रदूषण बढ़ गया? क्या पटाखों पर बैन वाकई सोची समझी साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए पटाखों पर बैन लगा दिया है आम आदमी पार्टी सरकार ने और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पटाखों पर बैन लगाया है। जी हाँ, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और आपको बताएंगे कि अब फिलहाल कैसे कैसे रोक रहने वाली है। 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर बैन लगाया गया है। शहर में केवल ग्रीन क्रैकर्स को ही बेचने की अनुमति है और गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर भी पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। बिहार में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पटाखों पर इसके अलावा बैन लगाया गया है। महाराष्ट्र ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए। कहां पर बैन है वो भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं। जैसे कि कर्नाटक सरकार की बात करें, दिवाली के दौरान केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति सरकार की निधि है। वहां पर तमिलनाडु की बात करें, पटाखे जलाने के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट्स किए गए, यानी कि इस टाइम स्लॉट में आप पटाखे चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चलाएंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो इस तरह से बैन यहां पर लगाया गया है।
और दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले पर चौतरफा गिरते हुए नजर आ रही है। साधु संत भी गुस्से में नजर आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सिर्फ दिवाली पर ही बैन क्यों लगाना है, बकरीद पर भी तो लगाइए। आखिरकार साधु संतों की प्रतिक्रिया क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पटाखा बैन या फिर कोई नया प्लान? पटाखों पर बवाल, अब बकरीद पर सवाल। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी की सरकार पटाखों के बैन पर विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं अब दिल्ली सरकार के इस फैसले पर साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है। विपक्ष के बाद अब बाबा बागेश्वर ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा कि आखिर क्यों ये बैन सिर्फ हिंदू त्योहारों पर लगाया जाता है। दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज़ देखी कि उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। साधु संत सनातन के साथ दोहरे रवैये से नाराज हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने पटाखों पर बैन की पैरवी करने वालों पर हमला किया और पूछा कि ऐसे लोग बकरीद पर प्रतिबंध आखिर क्यों नहीं लगाते। इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे। पटाखों से प्रदूषण होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं, लेकिन एक दूसरे के मजहबों में हिंसा पर चुप्पी साधना भी सवाल उठाता है। ऐसे में एक विशेष वर्ग के पर्व पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाना दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब सवाल साधु संतों ने उठाया है, तो अब इस पर सियासत भी खूब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने के बाद पहली दिवाली आज सुबह 9 बजे साकेत से निकलेंगी 18 झांकियां। 500 ड्रोन दिखाएंगे श्री राम की वीर मुद्रा। रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम। दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे अयोध्या। राम की पैड़ी पर जगमग होंगे 25 लाख दिए, बनेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। राम मंदिर ट्रस्ट ने चाइनीज प्रोडक्ट से बनाई दूरी। राम मंदिर की सजावट में चीनी वस्तुओं का नहीं होगा उपयोग। अयोध्या की दिवाली में वोकल फॉर लोकल पर जोर। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। 5000 पुलिसकर्मी संभाल रहे दीपोत्सव की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर रहेगा पहरा। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। हरिद्वार में ट्रेन उड़ाने की साजिश नाकाम। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डिटोनेटर रखा था। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते डिटोनेटर को बरामद भी किया। सुरक्षा एजेंसियों ने एक युवक को रेलवे ट्रैक के पास से हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा संदिग्ध आरोपी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। दिल्ली की पटपड़गंज फ्लाईओवर नीचे खड़ी कार में अचानक से लग गई आग। इतनी भीषण आग थी कि दिखते दिखते आग गोला बन गई। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा। लक्ष्मणगढ़ में पुलिया से टकराई बेकाबू बस। 12 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। इलाज जारी।